सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, तेहि अवसर सीता कहलाई, तेहि अवसर सीता कहलाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। इधर गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए भगवान आए हैं और उधर माता सुनैना ने जानकी जी को पार्वती जी की पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका में भेजा है। साथ में सब सखियां हैं। देखिए जैसे किशोरी जी की अष्ट महासखियां हैं ना, ललिता, विशाखा, चंपक, लता, तुंग, विद्या, ये सब, हाँ, ऐसे ही ये अष्ट सखियां जानकी जी के साथ भी हैं। तो अष्ट सखियों के साथ और अन्य अंतरंग सखियों के साथ में सीता जी पुष्प वाटिका में प्रवेश करती हैं और वहां पुष्प वाटिका के बिल्कुल मध्य में एक सुंदर सरोवर है। उसके सोपान, उसकी सीढ़ियां मणियों से बनी हुई है, पवित्र जल है और वहां की शोभा का वर्णन तो क्या किया जाए। इतने सुंदर वृक्ष जिनमें नए नए पत्ते, कोपल, फूल, फल, लताएं, कोयल, सारिका, शुक, खग, विहग सब चहचहा रहे हैं। ऐसे दिव्य वातावरण में वहां किशोरी जी सखियों के साथ सरोवर में स्नान करती हैं। स्नान के पश्चात गिरिजा का पूजन करती है और अपने अनुरूप वर मांगती है। गिरिजा से अपने अनुरूप वर मांगती है। इधर किशोरी जी पूजन करती है और उधर एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी, नहीं तो बंधु मिलो के जाई, देखो बंधु मिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम विवश सीता पहियाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। वो जो सखियों का झुंड था उसमें से एक सखी उस झुंड को छोड़कर अलग हो गई, पीछे रह गई। बहुत सारी सैकड़ों सखियां थी तो एक सखी सिय संग विहाई, संग छोड़ करके चली गई। कहां चली गई? देख गई रही देखन फुलवाई। वो जो वाटिका में पुष्प खिले हुए थे ना, हाँ,
तो वो फुलवारी देखने के लिए चली गई। ऐसा साधारण अर्थ है। फुलवारी देखने के लिए चली गई और वहां पर उसने दोनों राजकुमारों को देखा। ये सामान्य अर्थ है, दोनों राजकुमारों को देखा। क्यों जी? ये सखी को फुलवारी देखने का क्या चाव चढ़ा? ये जब किशोरी जी की अंतरंग सखियां हैं, तो रोज ही उस बगीचे को देखती थी, तो सीता जी को छोड़ करके फुलवारी देखने चली गई। ऐसा है क्या वास्तव में? ना ना, ऐसा नहीं है। अरे फुलवारी का क्या देखना, वो तो रोज देखते हैं। फुलवारी देखने नहीं गई, ये किशोरी जी की सर्वाधिक परम अंतरंग सखी है, जिसने कल जनकपुर भ्रमण के समय पुष्प वृष्टि करके संकेत किया था प्रभु को कि पुष्प वाटिका में आना। ये वही सखी है। ये सखी जानबूझ करके उस झुंड से अलग हो गई और देखने गई कि कल हमने संकेत किया था, समझे कि नहीं, आए कि नहीं। वो प्रभु को ढूंढ रही थी और उसने दोनों राजकुमारों के दर्शन किए। आज का दर्शन तो और विलक्षण था। ध्यान दीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लीजिए यहां पर। देखिए, भगवान का जो दर्शन है ना, हाँ, वो ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार दर्शन किया, हाँ हाँ बस अब दर्शन हो गए। जैसे संसार में किसी व्यक्ति को आप देखते हैं तो एक बार जब देख लेते हैं, ठीक है, देख लिया, देखने से पहले तो उत्सुकता होती है, लेकिन देखने के बाद उत्सुकता समाप्त हो जाती है। हमारे बंशीधर जी यहां पधारे और हमें कहना होगा कि वैसे कई बार कथाओं में मंत्री लोग आते हैं, लेकिन इतनी देर बैठते नहीं है। हाँ, माला वाला पहना देते हैं और जल्दी विदा ले लेते हैं, लेकिन धन्य है कि इतनी देर से वो बैठे हैं, तो वो हमको देख रहे हैं। देखने से पहले उनको उत्सुकता रही होगी कि स्वामी जी की कथा में जगदीश जी ने बुलाया है तो चलना चाहिए, लेकिन अब जब देख लिया, बाल तो काले काले हैं, दाढ़ी सफेद सफेद है, तो अब वो उत्सुकता समाप्त हो गई। अब बार बार देखें, स्वामी जी को दर्शन करें, ये उत्सुकता प्राय नहीं रहती है, क्योंकि हम तो साधारण मनुष्य हैं। अरे देखो, लोग इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहां कहां से ताजमहल देखने आते हैं, लाखों रुपया खर्च करके। और जो आगरा में रहते हैं ताजमहल के पास में रिक्शा चलाने वाले, उसको यदि आप 10 रुपया दो भी कि ताजमहल देखा, तो कहता मेरे पास टाइम नहीं ताजमहल देखने का। अरे क्या देखना है, बहुत देख लिया, क्या देखना है ताजमहल को? अरे तो ये लोग लाखों रुपया खर्च करके आते हैं देखने के लिए। अरे तो पहली बार देख रहे होंगे, उनको उत्सुकता होगी, हमको क्या उत्सुकता है? हा? यानी प्राकृत जो वस्तु होती है, जो व्यक्ति होता है, उसको एक बार देख लो, बस बात खत्म। और फिर दोबारा देखते हैं तो कोई विशेष उसमें बात नहीं रहती है। लेकिन भगवान के दर्शनों के बारे में आप ऐसा मत समझ लेना कि जब भगवान के दर्शन एक बार हो जाएंगे, बस अब समझ गए कैसे है भगवान, अब तो दर्शन हो गए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का दर्शन जितनी बार करोगे, जितनी बार, हर बार नया लगेगा और हर बार पहले से ज्यादा मधुर लगेगा। जैसे आपने अभी अभी भगवान के दर्शन किए, हाँ, और प्रेम में विभोर हो गए, हाँ, और आंखें बंद हो गई, हाँ, और फिर आंख खुली। तो जब आंख खुली और दोबारा भगवान के दर्शन हुए, तब आप स्वयं बोलोगे, अरे इस बार तो पहले से भी सुंदर लग रहे हैं। फिर आंख बंद किया,
फिर दर्शन किया। अरे अब की तो गजब हो गया भाई, ऐसे जितनी बार दर्शन करोगे उतनी बार नया नया नित्य नवायमान प्रतिक्षण वर्धमान रस देने वाला उनका दर्शन होता है। इसलिए इस सखी ने कल भी दर्शन किए थे जनकपुर में के राजमार्ग पर, लेकिन आज जब पुष्प वाटिका में इस सखी ने भगवान के दर्शन किए, विभोर हो गई, दीवानी हो गई। आज तो गजब हो गया, आज तो इतने सुंदर लग रहे हैं, कल से भी अनंत गुना अधिक सुंदर। और प्रेम विभोर हो करके दौड़ करके सियाजू के पास आई, सखियों के पास आई, और उसकी अवस्था को देख करके सब सखियां और स्वयं सीता जी, अरे इसको क्या हो गया, इसकी स्थिति कैसी है, अरे इसकी आंखों से आंसू कैसे बह रहे हैं, अरे इसका शरीर क्यों कांप रहा है, अरे इसको पसीना क्यों छूट रहा है। पूछा, अरे सखी क्या हुआ तुमको। किसी प्रकार अपने आप को कंट्रोल किया, प्रेम पर कंट्रोल नियंत्रण किया, और सखी बोली, वो राजकुमार जो कल नगर भ्रमण के लिए आए थे, जिन्होंने अपनी रूप माधुरी से महाराज जनक को दीवाना बना दिया, और पूरे जनकपुर पर जिन्होंने अपनी रूप मोहिनी डाल दी है, वो राजकुमार बगीचे में आए हुए हैं। अरे किशोरी जी, सियाजू, दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य है, और सब बातें तो बाद में हो जाएगी, चलिए एक बार उनके दर्शन कर लीजिए। किशोरी जी ने उसी सखी को आगे किया, तू आगे आगे चल, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलती हैं। सब पीछे पीछे चले, और ये जब दर्शन करने के लिए चली, वो पूरा सखियों का मंडल चला, तो उनकी पायल बज रही है, किंकनी बज रही है, कंकन बज रहे हैं, ये सब बजने लगे। ये ध्वनि किशोरी जी की पायल, कंकन, किंकिनी, इनकी ध्वनि भगवान राम के कानों में गई। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुभिदी, मनसा बीचो विजय कहनी। मानहु मदन दुंदुभिदी, मनसा बीचो विजय कहनी। कंकन किंकिनी, इनकी मधुर ध्वनि जब भगवान ने सुनी, तो देखिए कितने सरल हैं भगवान, कितने सरल हैं। किसी का किसी से प्यार होता है ना, तो प्यार की चर्चा वो अपने मित्र के साथ तो करता है, लेकिन भाई के साथ नहीं करता। लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, और छोटे भाई से भगवान राम चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण, ये जो ध्वनि आ रही है, ऐसा लगता है कामदेव अपनी पूरी सेना के साथ पूरे विश्व पर विजय करना चाहता है। हम रघुवंशी हैं, हमारे हृदय में ऐसे वैसे किसी को देख करके कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है, लेकिन ये ध्वनि सुनकर भी मेरे हृदय में कुछ हो रहा है। फिर सीता जी पधारी हैं, प्रभु दर्शन करते हैं।
किशोरी जी के प्रथम दर्शन हो रहे हैं इस अवतार में भगवान को। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। सुंदरता कहूँ सुंदर करगी, छवि गृह दीप सिखा जनवरगी। सुंदरता कहूँ सुंदर करगी, छवि गृह दीप सिखा जनवरगी। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ देहि कारण होई। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ देहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश हिरई फुलवाई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश हिरई फुलवाई। करत प्रकाश हिरई फुलवाई, करत प्रकाश हिरई फुलवाई। कल तो जनकपुर वालों पर अपनी रूप मोहिनी का जादू डाला था, आज किशोरी जी का जादू हुआ। किशोरी जी के दर्शन किए प्रभु राम ने तो हृदय में उनकी सुंदरता का बखान करते हैं, बाहर भी बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकल रहे हैं। और फिर कहते हैं लक्ष्मण से, लखन सुंदरता को भी जो सुंदर करती हैं ऐसी ये सीता जी, ये वही हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है और ये प्रकाश करती हुई पुष्प वाटिका में विचरण कर रही है, ये सीता हैं। और फिर भगवान राम बताते हैं लक्ष्मण से कि रघुवंशियों के हृदय में कभी भी किसी स्त्री के प्रति दुर्भाव नहीं आ सकता है, माता के भाव से ही देखते हैं। लेकिन सीता जी को देख करके मेरे हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ है, मेरा हृदय क्षुब्ध हुआ है। क्या रहस्य है इसका ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तात्पर्य कहने का ये है कि सीता जी बहुत प्रिय लग रही हैं। रघुनाथ जी अपने भावों को अपने भाई के सामने भी प्रकट कर देते, लेकिन सीता जी तो इधर उधर देख रही हैं, अभी दर्शन नहीं हुए हैं। जैसे मृग छौनी, जैसे छोटी मृगी और उसके नेत्र कैसे होते हैं और वो इधर उधर देखती है, ऐसे सीता जी उधर उधर देख रही हैं। लोचन ललचाने, उनके लोचन लालायित हो गए, दर्शन हो दर्शन हो। और तब उसी समय वही अंतरंग सखी दिखाती है, लता ओट से भगवान के दर्शन करवाती है। वे देखिए, वे रहे दोनों राजकुमार। किशोरी जी प्रभु के दर्शन करती है, दर्शन करते ही भाव विभोर हो करके और भगवान के रूप को नेत्रों के द्वार से हृदय में ले आती है। ध्यान दीजिए, नेत्रों से दर्शन करती हैं, भगवान के रूप को हृदय में ले आती हैं और दीने लोचन आंख को बंद कर लेती है, यानी ढक लेती है। जैसे हम दरवाजा बंद करते हैं ऐसे आंख को बंद कर लेती है। भगवान सामने आ गए हैं
लेकिन सीता जी ने आंख बंद कर रखी है। और फिर उसके बाद रूप का वर्णन होता है। सहज सुभाय सुभग तनु गो, सहज सुभा। ये चौपाई यहां नहीं, ये यहां नहीं, गलत बोल, ये तो आगे है। तो एक सखी पास में आकर के सीता जी के कान में कहती है, किशोरी जू, गौरी का ध्यान बाद में कर लेना। देखिए मर्यादा, ये नहीं कहती है कि किशोरी जू अभी तो सामने खड़े हैं, हा? तो हृदय में ध्यान क्यों करती हो इनका, आंख खोलकर बाहर देखो ना, ये नहीं कहती। कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग करती है। सखी कहती है कि गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, अभी तो सामने खड़े हैं, इनके दर्शन कर लो। तब सकुचा करके सियाजू अपने नेत्रों को खोलती है, प्रभु के दर्शन करती है और वहां से वापस लौट करके आती है। और फिर पहुंचती है देवी के मंदिर। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सनातन माता, जय गज बदन सनातन माता, जगत जननी दामिनी दुतिका, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अभिद प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी। भावपूर्ण प्रार्थना करती है। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खजीमान मूरति मुस्कानी, खजीमान मूरति मुस्कानी। पहला संकेत हुआ, देवी के गले में जो पुष्पमाला पड़ी थी वो जब प्रणाम किया किशोरी जी ने तो उनके मस्तक पर आकर गिरी, ये संकेत है। फिर भी किशोरी जी को संतोष नहीं हुआ, तो जब ऊपर उठकर देखा तो मूर्ति मुस्कानी, मुस्कुराने लग गई मूर्ति। हम लोग दर्शन करने जाते हैं, जैसे मूर्ति रहती है वैसे ही रहती है, लेकिन जब भाव पूर्ण हो जाता है तब फिर वो मूर्ति ही मुस्कुराने, अरे मुस्कुराने ही नहीं लग जाती है, फिर बोलने लग जाती है। हाँ, मनु जाहि राज मिलहि सोवर सहज